हेलो गाइस। आज आपका टॉपिक रहेगा अबॉर्शन। बहुत सारे स्टूडेंट की गायनी में प्रॉब्लम होती है। वैसे तो थ्योरेटिकल एंड क्लिनिकल जो प्रोसीजर होता है वो अलग अलग होता है। आज हम अबॉर्शन की थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। अबॉर्शन होता क्या है? Abortion is the termination of the pregnancy, is the removal or expulsion of the fetus take place from the uterus prior to viability 28 week and weight is less than 500 ग्राम। सो गाइस, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए दो कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो फिटस का वेट लेस देन 500 ग्राम होना चाहिए और दूसरी आती है उसकी एज लेस देन कितनी होनी चाहिए, 28 वीक्स। अब हम बात करते हैं उसके टाइप की। तो टाइप है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस, सेकंड है इंड्यूस। जो स्पॉन्टेनियस है उसके 5 टाइप है और इंड्यूस्ड है उसके 2 टाइप है। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन गाइस वो अबॉर्शन होता है जिसमें मदर प्रेगनेंसी को चाहती है, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न की वजह से उसका जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता हो। और इंड्यूस क्या होता है, जो हम अपनी विलिंग से करवाते हैं। तो जो इसके टाइप है उसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है आपका थ्रेटेंड अबॉर्शन। लाइट स्पॉटिंग सर्विक्स इज क्लोज्ड एंड रिकवरी इज पॉसिबल, प्रेगनेंसी कंटिन्यू। इसमें मदर को क्या होता है गाइस, लाइट्स हल्की हल्की ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, लेकिन सर्विक्स क्या रहती है, क्लोज। तो ऐसे कंडीशन में जो रिकवरी है मदर की वो क्या करी जा सकती है, पॉसिबल करी जा सकती है, अगर उसको टाइम से हॉस्पिटल में ले लिया जाए तो, या और उसकी प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है, आगे के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं उसके सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप है इनवाइटेबल अबॉर्शन। ब्लीडिंग प्रेजेंट, सर्विक्स डायलेट एंड प्रेगनेंसी कैन नॉट कंटिन्यू। इसके अंदर गाय जो मदर की जो सर्विक्स है वो क्या हो चुकी होती है, डायलेट हो चुकी होती है। तो और ब्लीडिंग भी साथ के साथ प्रेजेंट रहती है, जिस वजह से प्रेगनेंसी है उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। थर्ड टाइप की बात करते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ब्लीडिंग फ्रॉम द डायलेटेड सर्विक्स बट सम प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन इज स्टिल इनसाइड द यूट्रस। इसके अंदर गाइस क्या होता है, जो यूट्रस है वो क्या, सर्विक्स जो है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। जो प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन है वो कुछ तो अंदर रह जाते हैं और कुछ बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब अगर बात करते हैं हम कंप्लीट अबॉर्शन की, पैसेज ऑफ द ऑल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन फ्रॉम द डायलेटेड यूट्रस। जो भी प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन था गाइस वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप की अगर बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन। fetus die in the uterus but is not expelled out, यूट्राइन ग्रोथ स्टॉप एंड सेप्सिस इज पॉसिबल। इसके अंदर गाइस क्या होता है, फिटस डेड हो जाता है यूट्रस के अंदर, बट बाहर की तरफ क्या नहीं होता है, एक्सपेल्ड आउट नहीं होता, और जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। और सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं मदर को। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं वो है हैबिचुअल और रिकरेंट। देखो गाइस, इसके अंदर क्या होता है, मदर को 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बार कंटिन्यूसली अगर मदर को अबॉर्शन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल अबॉर्शन। अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस। मैंने पहले भी बताया था गाइस, नेचुरल अकरिंग लॉस ऑफ द फिटस बिफोर 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। इसमें नेचुरल तरीके से गाइस ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसिस की वजह से जो मदर की जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो जाती है, बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके किसकी, सिम्टम्स ऑफ द अबॉर्शन। जो सिम्टम्स आएंगे अबॉर्शन होने से पहले वो क्या होंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग। सेकंड, एब्डोमिनल, मदर को पेन होना शुरू हो जाएगा। टिश्यू आर क्लोट फ्रॉम द वेजाइना, मदर की वेजाइना से टिश्यू और क्लोट एक्सपेल्ड आउट होने शुरू हो जाते हैं। नो फिटल मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर, जो माँ है उसको बच्चे की धड़कन सुननी बंद हो जाती है। पेल्विक प्रेशर, जब गाइस सर्विक्स ओपन होने से पहले मदर को क्या होता है, पेल्विक के अंदर प्रेशर फील होता है। डल बैक केक, साथ के साथ मदर की जो बैक है उसके अंदर पेन रहेगा। अब बात करते हैं कोज ऑफ द अबॉर्शन। अगर हम कोज की बात करते हैं तो 2 टाइप के कोज होते हैं गाइस, रिलेटेड टू फिटस और रिलेटेड टू मदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिटस की। फर्स्ट आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। जब फिटस के जीन्स के अंदर प्रॉब्लम होती है जिससे उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रिटार्डेड हो जाती है, जिसकी वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। मल्टीपल कंजेंटाइल डिफेक्ट, जब फिटस को एक की बजाय 2-3 साथ ही साथ कंजेंटाइल डिफेक्ट होते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। लैक ऑफ द O2,
जब बच्चे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब आता है रिलेटेड टू द मदर। जब मदर को कोई इन्फेक्शन हो लाइक मलेरिया एंड हेपेटाइटिस, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ड्रग्स, अगर मदर कोई भी सेडेटिव ड्रग्स का यूज़ कर रही है तो ऐसी कंडीशन में भी अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं ट्रॉमा। अगर मदर को कोई किसी भी प्राइवेट पार्ट के अंदर जैसे सर्विक्स है, फैलोपियन ट्यूब है, इन यूट्रस है, इनके अंदर अगर कोई ट्रॉमा है तो ऐसी कंडीशन में भी अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोजर टू द एनवायरमेंटल रेडिएशन। अगर मदर बार बार एक्सपोजर में आ रही है किसके, रेडिएशन के, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी के टर्मिनेट होने के चांसेस रहते हैं। अब आता है ओबेसिटी। अगर मदर का वेट ज़्यादा बढ़ गया है और हाइट में भी वो छोटी है तो ऐसी कंडीशन में भी अबॉर्शन होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात है स्मोकिंग। सो गाइस, चाहे मदर अल्कोहलिक है चाहे स्मोकर है, दोनों ही कंडीशन में बच्चा हेल्दी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट टाइप है रिप्रोडक्टिव डिजीज यूट्राइन एनोमलिटी। अगर मदर को कोई भी प्राइवेट पार्ट्स के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ है या कोई भी डिजीज़ है तो ऐसी कोई भी गायनेकोलॉजिकल डिजीज़, तो ऐसी कंडीशन में भी अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब नेक्स्ट आती है आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन। जब मदर को अबॉर्शन होता है तो हमें उसको इंटरवेंशन क्या प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट है डॉक्यूमेंट्स, अमाउंट एंड करेक्टर ऑफ द ब्लीडिंग। हमें देखना है कि मदर को कितने अमाउंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है एंड करेक्टर ऑफ द ब्लीडिंग का कलर कैसा है। फ्लूइड स्टार्ट आरएल टू प्रिवेंट द हाइपोवोलेमिक शॉक। हमें मदर को फ्लूइड स्टार्ट कर देना है, कौन सा, आरएल, रिंगल लैक्टेट। लैक्टोज के अंदर क्या पाया जाता है, शुगर, और शुगर हम मदर को क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे वो शॉक में जाने से बच सकती है। प्रिपेयर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। हमें मदर को जितना फ्लूइड दे रहे हैं उतना आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी हमें चार्ट के अंदर मेंशन करना होता है। सेव एनीथिंग दैट लुक लाइक ए क्लोट टिश्यू फॉर द एवेलुएशन बाय द डॉक्टर। अगर आपको लगता है मदर को ज़्यादा क्लोट निकल रहे तो हमें किसको भेजना है इवेलुएशन के लिए, डॉक्टर के पास भेज देना। पेरिनियल पैड काउंट with the estimated amount of the blood per such as 50% clot weight पैड बिफोर एंड आफ्टर। इसका कहने का मतलब ये है गाइस, जब हम मदर को पैड प्रोवाइड करते हैं तो हमें उससे पहले भी हमें मदर का जो पैड का जो वेट होता है वो हमें चेक कर लेना है, और जब वो वेट हो जाता है तो उसके बाद भी हमें उस पैड का वेट जो है वो काउंट करना। उससे हमें अमाउंट ऑफ द ब्लीडिंग का पता लग जाता है कि मदर को कितनी ब्लीडिंग हो रही है। मॉनिटर वाइटल साइन। जब मदर को हैवी हेमरेज होती है अबॉर्शन के अंदर तो जो वाइटल साइन होते हैं उनके बढ़ने के चांसेस रहते हैं या गिरने के, तो ऐसी कंडीशन में हमें हर आधे घंटे में मदर के जो वाइटल साइन है उनको चेक करना होता है। इफ़ एक्टिवली ब्लीडिंग, वुमेन शुड बी केप्ट इन केस द सर्जिकल इंटरवेंशन नीडेड। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूसली मदर को ब्लीडिंग हो रही है और तो हमें उसकी मदर की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। रिपोर्ट इंक्रीज ब्लीडिंग। हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करनी होती है अगर मदर को लगातार क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। टेक टेम्परेचर 8 आवर फॉर 3 डेज। अगर सर्जरी के बाद अगर मदर 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में रहती है तो हर 8 घंटे के अंदर हमें मदर का क्या करना होता है, टेम्परेचर चेक। टेक एन ओरल आयरन सप्लीमेंट। और हमें मदर को क्या देने हैं, आयरन के सप्लीमेंट जो है वो प्रोवाइड करने हैं। अब नेक्स्ट की बात, सो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, एडवाइस रिज्यूम सेक्सुअल एक्टिविटी एज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। सो नेक्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले हमें डॉक्टर की क्या लेनी है, एडवाइस लेनी है। एडवाइस रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन इफ़ डॉक्टर रिकमेंडेड टू अवॉइड प्रेगनेंसी कैन अकर बिफोर द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, रिटर्न आफ्टर द अबॉर्शन प्रोसीजर। इसका कहने का मतलब है गाइस, अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करने के लिए डॉक्टर मना करता है तो हमें उसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग हमें डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए या सलाह ले लेनी चाहिए कि हमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है वो जो हमें यूज़ करना है नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले, वरना दोबारा प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। सो
सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सो डेली ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो बाय गाइस।